चलिए भाई देखिए आगे का देखते हैं हम लोग कहाँ तक हुआ था। उसके आगे फाइल ओपन कर लें जल्दी से। पाइथन में स्ट्रिंग वाला चैप्टर था ना, ये लास्ट में हम लोग यहाँ तक कल कर चुके थे। लाइक कुछ इस तरीके का हुआ था। यहाँ पे जो है यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, ठीक है ना। एल एल स्ट्रिप यानी कि लेफ्ट में जो लीडिंग स्पेसेस होते हैं लेफ्ट साइड में लीडिंग स्पेसेस, उसको ये रिमूव करेगा। अब आगे का जो मेथड था वो मेथड देखा जाए कौन सा है। नेक्स्ट मेथड लिखिए। तो हम लोग जो है लास्ट क्लास में यहाँ तक के सारे मेथड्स कर लिए थे, ठीक है ना। ये स्ट्रिंग मेथड्स में ये पूरा हो गया था। लेन है, फिर काउंट है, कैपिटलाइज ईच वर्ड चेक करना, फाइंड करना, ठीक है, इस डिजिट है, लोअर है, अपर है, लाइक यहाँ तक हो गया था। अब आगे का मेथड आप नोट करें। नेक्स्ट मेथड है एल स्टेप के बाद है आर स्टेप। एल स्टेप तक किए थे ना, इट रिमूव्स ऑल द लीडिंग यानी कि लेफ्ट स्पेस साइड जो स्पेसेस होंगे वाइट स्पेस, वो उसको क्या करेगा, स्पेसिंग इन स्ट्रिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे जो नेक्स्ट है आर स्ट्रिप। ये क्या करेगा, इसमें आप देखेंगे इट रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद ट्रेलिंग कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे कॉपी कर ले रहे हैं पूरा, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। और ये जो है लीडिंग स्पेस कौन सा हटा रहा था, लेफ्ट का, और ये जो हटाएगा कौन सा हटाएगा, राइट साइड का, ठीक है ना। इसको यहाँ पे देखते हैं। str एक ले लिए इज इक्वल टू डबल कोट्स में यहाँ लिख लेंगे हेलो और यहाँ लिख लेंगे वर्ड, ठीक है ना। और बीच में यहाँ पे कुछ स्पेसेस दे देंगे इस तरीके, ठीक। मतलब अगर आप लेफ्ट में दे रहे थे, उस लेफ्ट को रिमूव करने के लिए एल स्टेप था, और अगर राइट में एक्स्ट्रा स्पेस है कभी, इसको रिमूव करने के लिए आर स्टेप का यूज यहाँ पे करेंगे। आप यहाँ पे लिख लीजिए प्रिंट str st ले ले रहे st डॉट आर स्ट्रिप, और यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेंगे, बंद कर, ठीक। इसको जब आप यहाँ पे देखेंगे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आया, ठीक है ना। अच्छा दूसरी चीज ये है कि देखो अगर ये चीज लेफ्ट में स्पेस देते, लेफ्ट में जैसे ऊपर वाला था, लेफ्ट में स्पेस देते हैं तो पता चलता है। राइट वाला जो स्पेस होता है, क्योंकि राइट में हम लोग लिख करके लेफ्ट टू राइट एंड करते हैं, तो राइट वाला स्पेस ऐसे पता नहीं चलता है, ठीक है ना। अब इसका एक दूसरा जो तरीका है काम करने का, आप इसमें कुछ ऐसा कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एस टी लिए, यहाँ पे हमने ले लिया यहाँ पे TELEVISION टेलीविजन, ठीक है ना, टेलीविजन। अब इसमें हम लोग यहाँ पे जब प्रिंट करा रहे हैं तो प्रिंट st डॉट आर स्ट्रिप और स्ट्रिप, ठीक है ना। अब इसमें जो है अगर आप नॉर्मली इसको प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा, वही आएगा, टेलीविजन ही आ जाएगा, क्योंकि उसमें कोई राइट साइड में कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस है नहीं जो कि इसको रिमूव करे। तो अगर वो एक्स्ट्रा स्पेस बाय डिफॉल्ट एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करता है, बट वहाँ पे कुछ है नहीं, तो क्या दे देगा, टेलीविजन दे देगा। इसमें आप देखो कि टेलीविजन आ रहा है सीधे सीधे, है ना। लेकिन अगर आप
कुछ एक्स्ट्रा स्पेस राइट से रिमूव कराना चाहते हैं और अगर स्पेस नहीं है तो कोई लेटर्स रिमूव करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पे अंदर लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिख दिया विजन, ठीक। तो विजन लिख देंगे तो राइट से वो इतना टेक्स्ट को क्या करेगा, हटा देगा। अब आप इसको जब यहाँ पे देखेंगे तो खाली ये टेल ही आएगा, ठीक है ना। तो राइट स्ट्रिप का मतलब एक तो डिफॉल्ट यही केस है कि वो डिफॉल्ट में कुछ नहीं है तो क्या वो चेक करेगा, स्पेस को वहां से रिमूव करेगा। अदरवाइज अगर आप वहां पे टेक्स्ट दे रहे हैं तो उनमें से उस स्ट्रिंग में से उस उतने टेक्स्ट को वहां से रिमूव वो कर देगा। ये हो गया आरएस्ट। फिर आता है नेक्स्ट है इज स्पेस। मेथड है इज स्पेस। इसमें क्या करना, हम सब कुछ यहीं लिख दे रहे हैं ताकि आपको जो अलग से लिखना ना हो। यहाँ लिख दे रहे हैं इट रिटर्न्स RETURNS, इट रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग ट्रू if the string contains only white space characters and false otherwise। यानी कि ये लाइन लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है इट रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली वाइट स्पेस कैरेक्टर्स एंड फॉल्स अदरवाइज। तो इज स्पेस का मतलब क्या है कि क्या खाली वो चेक करेगा, किसको, स्पेस को चेक करेगा, है ना। केवल जो विजिबिलिटी होगी, एग्जिस्टेंस होगा वो स्पेस के अलावा होगा। स्पेस के अलावा कहीं उसको डिजिट, कोई टेक्स्ट कुछ भी मिल रहा है, सिंबल कुछ भी मिल रहा है तो वो उसको वहां पे फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर केवल स्पेस मिलेगा तो क्या रिटर्न करेगा, उसको ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखा जाए, एक जैसा st ले लिया है हमने, आप यहाँ पे एक st ले ली है और यहाँ पे जाके एक स्पेस दे देंगे, ठीक। एक स्पेस हमने यहाँ पे दे दी, प्रिंट करा देंगे, नहीं केवल स्पेस देंगे और यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, लिखेंगे st डॉट इज स्पेस। क्या स्ट्रिंग में स्पेस है, अगर स्पेस है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ट्रू आ रहा है, लास्ट में ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे स्पेस नहीं होता, जैसे स्पेस हमने हटा दिया, ठीक है ना, स्पेस हट गया, अब ये क्या देगा, यहाँ पे फॉल्स देगा। इस तरीके से वो स्पेस को केवल चेक कर रहा है कि कहीं पे भी स्पेस होना चाहिए। अगर कहीं पे स्पेस अवेलेबल है, केवल स्पेस की बात हो रही है। अब जैसे यहाँ पे आप दे देंगे ए स्पेस बी, बीच में स्पेस तो है ना, बीच में स्पेस है, लेकिन ए स्पेस बी हो गया मतलब वो पूरा एक बन गया। अब यहाँ पे भी फॉल्स आएगा, केवल स्पेस की बात ये कर रहा है, देखो फॉल्स आ गया ना, मतलब कि स्पेस केवल होना चाहिए। अब ये सब कुछ नहीं, हमें यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं चाहिए, केवल स्पेस की बात। तो ये हो गया इज स्पेस। नेक्स्ट है इज टाइटल। इज टाइटल, इट चेक्स वेदर द स्ट्रिंग इज टाइटल केस। तो ये क्या चेक करता है कि टाइटल केस। टाइटल केस क्या होता है कि ये चेक करेगा कि मतलब इट चेक, यहाँ लिख दे रहे हैं इट चेक ओनली टाइटल केस। और टाइटल केस क्या होता है, टाइटल केस वो होता है जहां पे फर्स्ट लेटर should be capital of each word।
EAC ईच वर्ड, यानी कि फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल ऑफ ईच वर्ड। हर वर्ड का, किसी भी सेंटेंस में हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर वो कैपिटल अगर है तो वो उसको यहाँ पे चेक। टाइटल इज टाइटल, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, ST इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिख लिया दिस इज अ टाइटल, दिस इज अ टाइटल। चेक करा लेंगे, ST प्रिंट करा लेंगे इसको, ST डॉट इज टाइटल। ये चेक करेगा कि क्या वो टाइटल केस में है। देखिए जैसे अपर केस लोअर केस चेक कर रहा था। कैपिटलाइज केस में क्या होता है कि फर्स्ट, पूरे सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल। टाइटल केस क्या है, उसका उल्टा है कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल। तो आप इसका आंसर देखें क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। इट विल ऑल्सो रिटर्न द फॉल्स। अगर उसको नहीं मैच करेगा तो फॉल्स देगा, और अगर मैच करेगा तो ट्रू देगा। तो अभी यहाँ पे देखो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है, तो अगर हम इसको फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दें, जैसे ए सिंगल वर्ड है, ए कैपिटल चला जाएगा, इसका आई भी कैपिटल हो जाएगा। अब ये आपको जब यहाँ पे देंगे कि आ जाएगा ट्रू, यानी कि ये टाइटल केस इसको बोलते हैं। टाइटल केस का मतलब ये होता है कि पूरे सेंटेंस में हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, शुड बी कैपिटल। तो हर केस अलग अलग होता है। कैपिटल केस, टाइटल केस अलग है, अपर लोअर अलग है, कैपिटलाइज ईच वर्ड्स अलग होते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड्स होते हैं नॉर्मली कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो। तो अभी हम लोग ऊपर एक मेथड किए थे, शायद अगर आपको याद हो उसको एक बार हम लोग देख ले, ये वाला। हाँ सर, देखिए ये किए थे ना, रिटर्न कॉपी ऑफ दिस थिंग विद ओनली इट्स फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज, फर्स्ट कैरेक्टर है ना, फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज। मतलब अगर हम इसको चला रहे हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दिस इज ए स्ट्रिंग में कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद ओनली इट्स फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज्ड, है ना। सर उसमें ईच वर्ड है ना। अगर हम इसको यहाँ से एक मिनट के लिए कॉपी कर ले रहे हैं और नीचे आते हैं, आप यहाँ पे इसको लिखो, पेस्ट कर, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। पूरा टाइटल, हाँ, इसने क्या किया है, इसने जो है हाँ पूरा उठा के, और फर्स्ट वाला जो है उसको इसने क्या किया, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया है, कैपिटलाइज में उसने कन्वर्ट। सर उसमें तो कैपिटल है ही है। नहीं, असल बात ये है ना कि यहाँ पे वो चेक कर रहा है, क्योंकि इसके आगे लगा इज लगा है, मतलब ट्रू फॉल्स देगा। लेकिन वहाँ पे कैपिटलाइज का मतलब हुआ कि कैपिटल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर रहा है, जैसे यहाँ पे दिस कर दिया, बाकी देखिए स्मॉल में दे दिया था, ठीक। तो यहाँ पे वही मतलब है कैपिटलाइज। हाँ, कैपिटलाइज का मतलब ये हो गया कि वो आपको कुछ इस तरीके का देगा, दिस इज अ टाइटल। पूरे सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटलाइज से, कैपिटल। देख, अपर कर देंगे तो सारे कैपिटल हो जाएंगे, और लोअर कर देंगे तो सारे स्मॉल में हो जाएंगे। और टाइटल यहाँ पे जो चलता है वो टाइटल के लिए इज टाइटल केस है। इज टाइटल का मतलब कि वो जो टाइटल केस है वो ये बताता है कि किसी भी सेंटेंस के हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल। तो उसको चेक करने के लिए इज टाइटल है, और टाइटल में देने के लिए वो क्या है, टाइटल, ठीक है ना। अभी पहले इस टाइटल चला रहे थे, टाइटल ऊपर चलाया था क्या, टाइटल ऊपर चलाया था क्या, नहीं चलाया था ना, अभी टाइटल चला। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं इज, ये समझ में आ गया सबको। अब नीचे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसी में अगर हम ये बोले कि मान लीजिए एक, इसको हम यहाँ से कॉपी कर पेस्ट। अब देखिए, आई स्मॉल में कर लेते हैं, ए स्मॉल में कर लेते हैं, ठीक है ना, और इसको भी आप स्मॉल। तो अगर हम देखें इस वाली लाइन का आंसर क्या आएगा, इस टाइटल क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि इस टाइटल के इसको तो फॉलो ही नहीं कर रहा है, ये तो फॉल्स चला जाएगा। देखो आप, फॉल्स आ रहा है ना।
इस टाइटल तो है ही नहीं ना इसके पास। तो अभी क्या करना है, अब देखिए अब इस टाइटल नहीं है, तो अब हम लोग को यहाँ पे उसको एक फोर्सफुली टाइटल केस में प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइटल केस में अगर प्रिंट कराना चाहें तो बस टाइटल दे देंगे, ठीक है ना, केवल टाइटल दे देंगे। अब देखिए टाइटल से क्या हो रहा है, इसने उसको टाइटल केस में खुद से बदल दिया, कन्वर्ट। ठीक, तो टाइटल केस भी है, और अगर इज लगा है, इज जहां जहां लगा, जैसे इज अपर, इज लोअर, इज टाइटल, है ना, इज डिजिट, इज स्पेस, इसका मतलब वो चेक करके ट्रू और फॉल्स में रिटर्न कर रहा है। बाकी नॉर्मल अगर ऐसे मेथड है तो वो अपना एक जो उनके फंक्शन है उसको परफॉर्म, हाँ उसको फंक्शन परफॉर्म करेंगे और फिर वो उसको वहाँ पे, ये आप नोट कर लीजिएगा। इसको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है यहाँ पे रिप्लेस। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट मेथड है रिप्लेस। सर ये एग्जाम में आता है ये। हाँ, इसमें दो चीजें आपसे ये डिमांड करेगा, एक ओल्ड और एक न्यू, दो चीजें, ठीक है ना। तो रिप्लेस में हमारे ख्याल से आप नाम से वाकिफ हैं बड़े अच्छे से कि रिप्लेस का मतलब है कि दिस विल रिप्लेस द ओल्ड टेक्स्ट और स्ट्रिंग विद द न्यू स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो इसमें हमारे ख्याल से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इट रिप्लेस ऑल occurrences of old substring in a string with the new substring, with the new substring, यानी कि ये इसका कुछ हो गया थ्योरी, ठीक है ना। ये रिप्लेस करने का काम करेगा। सिंपल सा हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे st ले लिए हैं, इसमें एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, वैसे जिसमें दिया वही लिख देते हैं, दिस इज जस्ट अ सिंपल स्ट्रिंग। चल इसमें यहाँ लिख लेते हैं दिस इज जस्ट अ सिंपल लैंग्वेज, यानी कि ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको ये बोला जाए कि जो लिखा है दिस इज जस्ट अ सिंपल लैंग्वेज, उसको कुछ उसमें थोड़ा रिप्लेसमेंट करना है। रिप्लेसमेंट ये करना है कि अब वो लिख करके आउटपुट में आ जाए दिस इज जस्ट अ शॉर्ट लैंग्वेज, सिंपल की जगह क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए। चलिए करते हैं। इसका सिंटैक्स आपने देख ही लिया है फिलहाल के तौर पे, तो हम लोग यहाँ पे करें, आराम से इसको करा जाए। यहाँ लिखेंगे, पहले तो हम इसको प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट ब्रैकेट में ले लेंगे st डॉट रिप्लेस ब्रैकेट लगा। इसमें देखिए जब जैसे फंक्शन लगा रहे हैं तो यहाँ पे दो चीजें मांग रहा है, आर्गुमेंट्स मांग रहा है, आर्गुमेंट्स मांग रहा है, एक ओल्ड और एक न्यू, ओल्ड और न्यू। तो यहाँ पे जो भी st है मतलब पूरा स्ट्रिंग है उसमें रिप्लेस करना है, ओल्ड और न्यू डाल दीजिए। तो ओल्ड है यहाँ पे सिंपल, चूंकि स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में डालेंगे या सिंगल कोट्स में रखेंगे, और सिंपल को न्यू से किस न्यू से चेंज करना है, शॉर्ट्स देंगे, शॉर्ट। हाँ यहाँ लिखना पड़ेगा, सेव कर लीजिएगा, चला दीजिएगा, तो आप देखेंगे लिख के आ गया दिस इज जस्ट अ शॉर्ट लैंग्वेज। उस st में देखिए अब कहाँ से इसने ढूंढा, इस st से ढूंढा, और st के अंदर ये पूरा स्ट्रिंग है, st के अंदर रिप्लेस करने को बोला जा रहा है। क्या रिप्लेस करना है, सिंपल को शॉर्ट। तो ये बड़ा इजीली यहाँ से कर देता है, ठीक, ये ऐसे रिप्लेस हो जाएगा इजी तरीके से। अब आता है नेक्स्ट फंक्शन है स्प्लिट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कई दफा पूछा हुआ है एग्जाम में।
स्प्लिट, यहाँ लिख देना इट स्प्लिट्स द स्ट्रिंग, इट स्प्लिट्स द string according to delimiter str and returns a list of substring. ये यानी कि ये स्प्लिट करने का काम करता है। स्प्लिट मतलब आप समझते हैं, जैसे कि किसी का नाम है राजा राम मोहन राय, ठीक, अब उसका फर्स्ट नेम अलग कर दीजिए, मिडिल नेम अलग कर दीजिए, लास्ट नेम अलग कर दीजिए, है ना। तो सबका नाम आप जैसे राजा अलग हो जाए, राम अलग हो जाए, मोहन अलग हो जाए, रॉय अलग, ठीक है ना। तो एक हम आपको अगर याद हो तो ऊपर प्रोग्राम कराए थे, अब राजा राम मोहन राय ये अलग अलग है, उसको एक में जोड़ना सिखाए थे, कराए थे ना प्रोग्राम, डॉट ज्वाइन फंक्शन लगवाए थे जब उसमें कनेक्ट करना सिखाए। तो दो तरीके का प्रोग्राम आ सकता है, या तो अलग अलग वर्ड्स को जोड़ने को बोल सकता है, या एक कंसोलिडेटेड वर्ड्स को ब्रेक करने को बोल सकता है। बात समझ आ रही है। तो अगर वो ब्रेक करने को बोलेगा तो स्प्लिट वाला फंक्शन यूज करेंगे, और अगर ज्वाइन करने के लिए बोलेगा तो ज्वाइन फंक्शन यूज करेंगे। ज्वाइन वाला हम लोग पहले यूज किए थे, तो थोड़ा सा वो चीज दिमाग में चल रहा होगा कि कैसे उसका, चूंकि हम आपको प्रोग्राम भी बनवा के दिखाए थे, है ना, उसका प्रोग्राम भी बनाए थे, तो इसलिए वो चीज ये, और ये स्प्लिट वाला हम लोग यहाँ पे देखते हैं। स्प्लिट में कोई भी स्ट्रिंग ले ले। अच्छा, एक चीज और बता दें, दिस विल रिटर्न द स्ट्रिंग अ लिस्ट ऑफ सबस्ट्रिंग, यानी कि लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे स्ट्रिंग्स को ब्रेक करेगा। क्योंकि आपने वहां देखा था जब अलग अलग स्ट्रिंग्स होती थी, जब हम उसको ब्रेक मतलब लेते थे, तो आपने देखा ना कि वो स्ट्रिंग के फॉर्म में लिस्ट आती थी, है ना। तब हम कैसे उसको ज्वाइन करके फिर एक साथ स्ट्रिंग बनाए थे। अगर याद ना हो तो आप ऊपर जाके प्रोग्राम में उसको एक बार रीड कर लीजिएगा, चाहे चैनल्स पे देख लीजिएगा, बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है s1 इज इक्वल टू, नॉर्मली एक वेरिएबल है s1, यहाँ पे आपको लिखना है वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, ठीक है, कर्म ही पूजा, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, ठीक। अब यहाँ पे एक अलग अलग वर्ड्स इज इक्वल टू और स्प्लिट, जिसको स्प्लिट करना है, यहाँ ध्यान देखिए s1 डॉट, यहाँ लिख देंगे स्प्लिट, s1 डॉट अभी कराए। अब चूंकि इसको आप डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि जब स्प्लिट होगा तो अलग अलग हो जाएगा, है ना, और जब अलग अलग होगा तो अब हम इसको यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे आप प्रिंट करके देखोगे कि क्या आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे वर्ड्स को प्रिंट करेंगे, और इन द फॉर्म ऑफ दिस विल गिव द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट, ऊपर लिखे हैं लिस्ट ऑफ सबस्ट्रिंग, डेफिनेशन देखिए लास्ट में लिखा है ना। तो इस जब ये स्प्लिट करेगा तो लिस्ट में ब्रेक कर देगा उसको, फिर आपको अब वही काम होगा, जब ज्वाइन करने को हम बोलेंगे तो ऊपर वाला मेथड यूज कर लेंगे ज्वाइनिंग वाला, ठीक है ना। चलिए अब इसको देखते हैं, ये स्प्लिट करेगा, यानी कि वर्क इज वर्शिप तीनों अलग अलग हो जाए, अलग अलग हो गया, वर्क इज वर्शिप, वर्क अलग हो गया, इज अलग हो गया, और वर्शिप, हाँ वर्ड्स देखिए अलग अलग हो गए हैं सारे। अच्छा अब मतलब वो जो कॉमा और वो ये स्ट्रिंग के भी फॉर्म में आ गया और लिस्ट के भी वो लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है, लिस्ट अभी लिस्ट के एक चैप्टर आप पढ़ोगे आगे, है ना, वो लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है। अब यही चीज अगर मान लीजिए आपको एक लिस्ट दी गई रहती, और उसमें ये होता, एक लिस्ट जो होता है वो मल्टीपल वैल्यूज को कंटेन करता है, जैसे इसने वर्क को कंटेन किया, इसको होल्ड किया, और वर्शिप, तीन चीजें इसने रख ली।
अब इसी लिस्ट को सपोज अगर आपको पहले से दिया जाए और बोला जाए कि वर्क इज वर्शिप को मिला के एक बना दीजिए, क्या नहीं बना पाओगे? बन जाएगा ना। याद है ऊपर हम लोग ज्वाइन वाला यही किए थे, जिसमें एक दिन लग के किए थे ना, तो ज्वाइन के थ्रू हम लोग इसको वर्क इज वर्शिप को एक। तो अब देखिए, अब यहाँ पे अब अच्छा ये हो गया। मान लीजिए हम ये बोले, यहाँ पे स्पेस लिखा है ना s1 डॉट स्प्लिट, और यहाँ पे स्प्लिट में बाय डिफॉल्ट ये क्या जा रहा है, स्पेस जा रहा है। क्या स्प्लिट में अब देखो, अगर हम यहाँ पे स्पेस भी दे रहे हैं, स्पेस दे देंगे, ये स्प्लिट करेगा, कहाँ से स्प्लिट करेगा, जहां से उसको स्पेस मिलेगा। अब देखिए क्या करेगा, अब क्या करेगा, अभी भी वही कर रहा है, वर्क इज वर्शिप कर रहा है, जहां से स्पेस मिला उसने वहां से उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। मान लीजिए हम यहाँ स्पेस न दें, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या लेगा, स्पेस ही तो ले रहा है, बाय डिफॉल्ट तो स्पेस ही ले रहा है। लेकिन आप ये कुछ ऐसे कर दो, ध्यान से देखो भाई सब लोग, न फिर बाद में परेशान हो जाओगे। कॉमा लगा दो, वर्क इज वर्शिप में हमने क्या लगा दिया, कॉमा। हम कहे कि जहां जहां से कॉमा है वहां वहां से स्ट्रिंग को ब्रेक कर दीजिए, कॉमा से स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए, तो यहाँ पे जाके क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। यानी कि जो आपसे बोला जाए उस डेलीमीटर का यहाँ पे यूज कर लीजिए। यानी कि अब इसके अंदर हम लोग स्पेस नहीं देंगे, क्या दे देंगे, कॉमा। तो कॉमा करके देखेंगे तो आंसर देखिए वर्क अलग अलग कर दिया, तो अभी ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, मान लीजिए अगर सपोज करिए सर बिना लिखे वो अलग अलग हो जा रहे हैं अपने आप। कॉमा लगा सर, कॉमा डेलीमीटर बता रहे हैं ना कि डेलीमीटर से ब्रेक करे। देखिए यहाँ लिखा है ना, अकॉर्डिंग टू डेलीमीटर, डेलीमीटर में कॉमा है, स्पेस है, टैब्स हैं, सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना। मतलब आप कौन सा डेलीमीटर यूज कर रहे हो, तो हमने बताया कि डेलीमीटर में पहले स्पेस था, अब हम कॉमा का यूज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कॉमा लगाया, तो कॉमा से इसने ब्रेक किया है। लेकिन अगर मान लो आप यहाँ से कॉमा हटा दो 1 मिनट के लिए, खाली स्पेस दे दो, ठीक है ना, स्पेस दे दो, अब देखो क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि अब तो स्पेस तो है नहीं ऊपर, बट हम नीचे क्या रख रहे हैं, स्पेस दे रहा है ना। देखिए इसने क्या किया, इसने क्या किया, एक ही में सबको बना दिया है, वर्क इज वर्शिप को एक में रख दिया, सब जोड़ दिया है बस। नहीं कॉमा तो लगा क्योंकि वो स्ट्रिंग में तो पहले से हम लगाए हैं, तो इसने उसको अलग अलग नहीं किया है, ठीक ना। इसीलिए डेलीमीटर्स दे रहे हैं। समझ आ रहा है डेलीमीटर का काम क्या है। अब यहाँ डेलीमीटर आप दे देंगे, बता देंगे कि जैसे डेलीमीटर देंगे वो तुरंत, अरे अब जैसे आप यहाँ डेलीमीटर दोगे, अब ये सब अलग अलग, देखिए अलग अलग कर दिया सबको कॉमा से ना, इसी ये चीज। अब मान लीजिए हम यहाँ कॉमा नहीं, स्पेस है तो स्पेस दीजिए, कॉमा है तो कॉमा दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ ऐसे लगा दें, और हम बोले कि इसको भी ट्राई करके देखते, हम बोले कि जहां जहां से हैश लगा है वहां वहां से स्ट्रिंग को क्या कर दे, ब्रेक कर दे। तो अगर वो स्पेशल सिंबल्स को रिकॉग्नाइज करेगा तो यहाँ से हैश कोड के थ्रू उसको एक्सेस करेगा, करना चाहिए ना। चलिए देख लीजिए, करेक्ट है मामला, करेक्ट है ना, हैश से किया। चलिए अब ऊपर आ जाइए, हम यहाँ पे हैश हटा दिए, स्पेस दे दिए और इधर हैश लगा दिए। अब क्या आंसर आएगा इसका, वर्क इज एक में आ जाएगा और वर्शिप अलग हो जाएगा, क्योंकि डेलीमीटर्स में हमने इनसे बोला है कि कहाँ से इसको ब्रेक करो, हैश से ब्रेक, तो स्प्रेड जो करेगा वो हैश से करेगा। तो आप यहाँ पे देखोगे, देखो वर्क इज एक में और वर्शिप एक साथ। समझ आ गई बात। स्प्लिट का ये रोल जो है आपको क्लियर हो गया, कैसे क्या करना है। इस तरीके से हम लोग स्प्लिट कहीं पे भी आपको प्रोग्राम आए, एग्जाम में आए, प्रोग्राम आए आप इसी को बना दो, दिस इज अ प्रोग्राम ऑल्सो। मतलब आप एक स्ट्रिंग लिया, उसको उठाया, और कितना इजी सा है, बस मेथड्स ध्यान रखने, अंदर डेलीमीटर आपको अपने हिसाब से यूज करने, जैसा दिया गया है वैसा बोला जाएगा, वैसा देख करके और स्टोर करके प्रिंट करके काम करना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए।
और इन्हीं सभी चीजों से प्रोग्राम बनते हैं। लाइक कि हम आपसे बोल दें कि एक प्रोग्राम लिखिए, उसमें एक स्ट्रिंग डालिए, अपना नाम एंटर करिए और फिर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम अलग अलग कर दीजिए। यही तो प्रोग्राम हुआ है कि नहीं है? अब आप सोचेंगे वो प्रोग्राम कैसे बनेगा, तो उसमें घंटों बैठे हुए। अरे बैठना क्या, आप देखो तो पहले कि आपको क्या पढ़ाया लिखाया गया है, क्या उससे रिलेटेड कोई मेथड फंक्शन कुछ मिल रहे हैं, चीजें मिल रही, फटाफट यूज करिए, काम आगे बढ़ते जाइए। ठीक, चलिए नेक्स्ट। स्प्लिट के बाद अब वही आ गया है ज्वाइन। ज्वाइन जो हम लोग पहले यूज किए। चलिए अब इसी को हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन आप चूंकि कर भी चुके हो, इसलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं। ज्वाइन क्या करेगा, लिख दे रहे हैं CONCATENATE, कॉन्कैटिनेट्स। ठीक, कॉन्कैटिनेट मतलब जोड़ना। वर्ड्स फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ words to form a single string। चलिए ये हो गया, नीचे आ जाते। अब यहाँ पे आपको अलग अलग स्ट्रिंग दी जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग दिया गया है ST। स्ट्रिंग कहीं पे चूंकि अलग अलग जब स्ट्रिंग होती है तो या तो लिस्ट के फॉर्म में होगी या तो फिर वो टपल्स के फॉर्म में होगी। अगर कुछ इस तरीके से आ रहा है जहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स आप देखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट होता है सिंबल किसका होता है, लिस्ट का होता है, इसको लिस्ट बोलते हैं, ये लिस्ट के अंदर आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको कहीं ऐसे असाइन कर रहे हैं तो आप उसको इस तरीके से टपल में भी असाइन कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो उसको उसमें कर सकते हैं, लिस्ट में भी कर सकते हैं। दोनों चीजें होती हैं। स्ट्रिंग चूंकि स्टोर करने के लिए अलग अलग, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग्स एक सिंगल फॉर्म में कहाँ पे कब स्टोर होंगी, एक एरे में जाएंगी, और एरे या तो हम लिस्ट के फॉर्म में ले या फिर उसको टपल के फॉर्म में ले। ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल पूरी एक स्ट्रिंग ही एक वेरिएबल में जा सकती है। डिफरेंट डिफरेंट कई डेटा को आप एक वेरिएबल में यू कांट स्टोर बिकॉज देयर इज अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है ना, तो उसके लिए अलग अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा। जैसे हमने कहा कि हमको राजा राम मोहन राय लिखना है, तो राजा राम मोहन राय के लिए आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे उसमें राजा लिखोगे, एक वेरिएबल लोगे उसमें राम लिखोगे, एक वेरिएबल लोगे मोहन लिखोगे, और एक वेरिएबल में रॉय लिखोगे। लेकिन हम कुछ एक ही वेरिएबल ऐसा बना दें जिसमें राजा राम मोहन राय सब, तो उसके लिए उसको कुछ स्पेशल वेरिएबल देंगे, एरे टाइप का बनाते हैं। उसके लिए चाहे हम लिस्ट का यूज करें या फिर टपल्स का यूज करें। अभी जो आप केस देख रहे हैं वो स्मॉल ब्रैकेट्स के लिए पैरेंथेसिस है, जिसमें टपल इसको बोलते हैं, और अगर ये लिस्ट का केस होगा तो आप लिस्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो जब हम लोग आंसर देखते हैं तो आंसर जो होता है वो किस फॉर्म में आता है, बाय डिफॉल्ट लिस्ट के केस में। सबको समझ में आ रही बात? ये सब बातें जो हम इस पे चला रहे हैं वो, और इसके अलावा जो बोलते हैं वो सारी चीजें ध्यान में रखा करिए, क्योंकि आधी बातें हम इस पे लिख देते हैं, आधी बातें हम आपको केवल बोल करके समझाते हैं, और वो जो बोलते हैं उसका भी बड़ा महत्व है। ये हो गया हमारे पास राजा राम मोहन। अब कभी ध्यान दीजिए, आपसे कहा जाए कि इसको प्रिंट कराइए, तो अब हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट ST। देखिए ST में क्या आ रहा है, केवल ST को प्रिंट करा रहे हैं, राजा राम मोहन राय अलग अलग है। ST को प्रिंट कराओ और देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, देख रहे हो अलग अलग आ रहा है। ठीक है ना, बट यू वांट कि सब कुछ एक में आ जाए। राजा राम मोहन राय एक किसी पर्सन का नाम है ना, उसको एक बना दीजिए। ये चार लोगों का नाम मिला के एक नाम बनाना है, अलग अलग करने आता है। हाँ, तो अलग अलग किसके थ्रू हुआ है, एक किसी डेलीमीटर्स के थ्रू हुआ है ना, तो आप वहां पे बता देंगे कि कौन सा डेलीमीटर्स हमें लेना है या कैसे का। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको वही पुराना मेथड जो हम लोगों ने किया था, अगर आपको याद हो तो हम ऊपर चल करके देख लें। ज्वाइन वाला जब आपको पढ़ा रहे थे कुछ यहाँ पे हम लोगों ने किया था ज्वाइन वाला, ये इस तरीके से ज्वाइनिंग कराई थी, है ना।
कि जब आपको याद हो कि हमने एक स्ट्रिंग लिया था, स्ट्रिंग को अलग से करके अलग अलग अपेंड करके स्टोर कराए थे, और फिर चूंकि वो अलग अलग हो गया था तो उसको ज्वाइन करके फिर एक में हमने लिया था। यहाँ पे आपको लेना है कि जो भी स्ट्रिंग आ रही है वो ज्वाइन करेगा, कंकैटिनेट होगा, और यहाँ पे एक मतलब किसके थ्रू ज्वाइन होगा, स्पेस के थ्रू ज्वाइन, है ना। जितने भी डेलीमीटर्स बीच में लगाए गए हैं उन सबको वहां से हटा दिया जाए और उसको ज्वाइन कर लिया जाए। तो ज्वाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे दे देंगे कि भाई हमारे पास एक स्पेस हो, जैसे हमने यहाँ पे st2 ले लिया है और यहाँ पे एक स्पेस दे दी, ठीक है ना। अब स्पेस से ज्वाइन करना है, और आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको लिखना है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि क्या कहते हैं, जो st2 है, यानी कि लिखेंगे st2 डॉट ज्वाइन, और विद किसके साथ ज्वाइन करना है, st के साथ। यहाँ लिख देंगे ऊपर सिर्फ ST है, नीचे आपने ST2 लिखा है। ये st है ना, ये st, यहाँ st चला जाएगा। st2 मतलब ये जब ज्वाइन करेंगे तो बीच में स्पेस भी तो आएगा, पहले राजा फिर स्पेस राम फिर स्पेस। तो ज्वाइन कैसे करें उसको भी तो आपको बताना, ज्वाइन मेथड तो यूज करा रहे हो, लेकिन बीच में क्या दे, बीच में कॉमा लगाए कि बीच में हैश लगाए, @ लगाए या स्पेस आ जाए। तो जैसे वहां पे हम लोग कर रहे हैं तो उसको ब्रेक करने का काम, वैसे ही यहाँ का उल्टा काम देख बता के ज्वाइन करा लीजिए, ठीक है ना। बस अब हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, और इसको करने के बाद आप यहाँ पे आने के बाद इसको प्रिंट करा, तो आप इसको यहाँ पे चाहें तो डायरेक्ट प्रिंट करा लेंगे। और इसमें जाने के बाद यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। लास्ट वाला देखिएगा, देखिए एक बन गया राजा राम मोहन राय, है ना। ये सबको एक साथ क्या किया है, हट गया ना सर। सर अगर राजा और राम एक तरफ रख दे, मोहन राय एक तरफ रख दे तब, एक तरफ मतलब राजा राम एक, मतलब एक उसमें बन के चला जाए और मोहन राय एक तरफ आ जाए। हाँ, दो पार्ट में आप हाँ। करना चाहते हो, तो उसके लिए जो है, जैसे अब राजा राम है ना, पूरी स्ट्रिंग तो हमारी पूरी है ये, खैर है ना, स्ट्रिंग पूरी है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं राजा राम एक साथ आ जाए, मोहन रॉय एक साथ आ जाए। उसके लिए जो है यहाँ पे सर राय है या रॉय? राय, आप तो रॉय बोल। वो रॉय है कुछ है, राजा राम मोहन राय। इसमें देखो, तो इसमें जो है जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो राजा राम, तो इसमें एक चीज ये कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे आकर के इसका जो है इसमें हम लोग लूप चला सकते हैं, है ना। जैसे st है तो आप इसका लूप चला सकते हैं, फॉर आई इन st, है ना। तो अगर st हम यहाँ, अब इसका जो लेंथ है पूरी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी ना, 1 2 4 इसमें है टोटल। इसको हम रेंज का लूप चला, और 0 और 1 2, यानी कि 0 से लेकर के 2 तक का लूप। 2 पे ब्रेक करेगा, 0 1 चलेगा। अब यहाँ पे जब आएंगे तो इसको हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, और ये वाला पोर्शन यहाँ से जाने के बाद इधर हो जाएगा, इसको यहाँ पे जाने के बाद इसमें, है ना। ये मतलब थोड़ा प्रॉब्लम आती है। राजा राम अच्छा, ये उसमें ये चला गया है पूरा लूप।
वही मैथड नहीं समझ में आता है, समझा दीजिए एक बार फिर से। सर से कुछ सब नहीं समझ, तुम सर पागल ही हो। क्या सवाल किया? अरे निकल के आए लेकिन ये जो पार्ट भी करना है। हाँ वो असल में पूरी एक है ना स्ट्रिंग, कंप्लीट है वो। दो पार्ट में करने के लिए जो है उसको दो दो पार्ट में कैसे किया जाएगा। प्रोग्राम कुछ वो कुछ वहाँ पे क्वेश्चन आ जाए तो इसको अलग अलग करके सर ये तो पागल ही क्यों। अब पता नहीं क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे। यार इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि सर ये स्ट्रिंग एक पूरी एक स्ट्रिंग बनी है। हाँ इनका मतलब है सर दो पार्ट है। सर ये लोग पढ़ने नहीं यार, सही बात है। नहीं ये इनका ये पूछ रही थी कि इसमें जो है दो पार्ट में हो जाए ना। दो पार्ट में दो पार्ट में मतलब जैसे सरनेम पीछे नहीं लगाया जाता है। हाँ। एक टाइटल के पीछे सरनेम तो लगता ही है। तो वही पूछ रहे हैं कि मतलब राजा राम एक तरफ हो जाए और राय मोहन राय एक तरफ हो जाए, ये पूछ रहे हैं। ये लोग समझना नहीं चाह रहे हैं और हमको भी बेवकूफ समझ रही है एकदम। समझ रहे हैं। तुम ये कह रही हो कि राजा राम अलग हो जाए हाँ और मोहन राय अलग हो जाए, है ना, यही ना। जैसे एक नाम के साथ सरनेम निकल के आता है वैसे ही सब हाँ। आलू पढ़ा दीजिएगा रहने दीजिए यार, हम बताएंगे सर, हम सब जाने में बताएंगे। सर क्या पता ये क्लोज है। सर कल पढ़ा तुम पूछ रही हो तो कुछ हम भी उसमें दिमाग लगा रहे हैं। क्या देखो सर तो कुछ भी अगर मान टॉपिक थोड़ा बहुत
जब कोई कुछ पूछता है तो भले हो चाहे ना हो, क्या है क्या नहीं है, तो थोड़ा दिमाग तो लगाते हैं ना कि क्या क्या पूछ रही है, क्या है, क्या उसका सोल्यूशन है। वही तो, जब सर इतना पढ़ा, मोहन आया खाली से। तो ये मोहन क्यों बना? सर एक सिंगल वर्ड कहाँ से निकल के आ गया बीच से? सिंगल नहीं आ रहा है, मतलब लेकिन निकलेगा मेरे सर। को राजा भी आ रहा है, राम भी आ रहा है, मोहन भी आ रहा है, इसका मतलब राजा राम मोहन। लेकिन ये अलग अलग आ रहा है ना, बीच में आ गया ये। इसको हम लोग को यहाँ से टपल को 2 पार्ट में करना होगा, हो जाएगा। हो तो जाएगा, वो अलग अलग निकल के कर रहे हैं। ये वाला अगर हम इतना यहाँ पे कमेंट लगा दें, मान लो कमेंट लगा दें, इसका आउटपुट देख क्या आ रहा है, ये पूरा अलग अलग आ रहा है, ये आ रहा है लेकिन निकलेगा सर। ये अलग अलग आ रहा है ना, ये अलग अलग आ रहा है सब। मतलब क्वेश्चन ये सही है गलत है। हाँ, अब ये अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है हमको खाली राजा राम चाहिए, तो राजा राम चाहने के लिए यहाँ पे मामा सजा दे दें। देखो ये ऐसे एक आ रहा है, अब यहाँ पे तुम दे दो, ठीक। अब ये ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पे काउंटर मान लो हमने प्रिंट करा लिया, ये प्लस 1 to 1 कर देंगे यहाँ पे, बन जाएगी, ठीक है। तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेवा 1 2 2 बार चले, 2 बार अभी बैठो मेहनत करना है तुम्हारे लिए। राजा राम को आ जाएगा। हाँ? 0 से चलेगा ना, 0 1 2 0 से चलेगा तो 0 1 होगा। अब अगर मान लो यहाँ पे हमने दिया इफ जे मतलब 1 2 2 बार चले, है ना, तो अगर ग्रेटर देन 2 से ज़्यादा अगर उसकी वैल्यू है, 2 से ज़्यादा है अगर उसकी वैल्यू, यहाँ पे कर दे, तो नहीं, अगर 2 से ज़्यादा है तो ये क्या कर दे, ब्रेक कर दे, और नहीं तो वो क्या कर दे, एल्स 2 से ज़्यादा तो है, जे की वैल्यू ठीक है, एल्स वो प्रिंट करता जाए। राजा राम, दो आ गए बस। कैसे आए आप बताइए? वो राजा राम ला दिए, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता, अब ला दिए, कैसे कैसे लाना था, फोटो क्या करोगे, राजा राम ला दिए। सर इससे कोई मतलब है ना, इस पे कमेंट लगा है, ये वाला नहीं ना। अरे वो कुछ और पूछ रही थी ना, वो उसने उसको उसका जो है पूछने का कुछ तरीका दूसरा था, मेरा पूछने का दूसरा तरीका तो था सर, लेकिन कैसे सॉल्व किया ये भी तो इसीलिए बताइए। दूसरे तरीके से हम निकाले। अरे कहाँ से सॉल्व किया है? ये इफ लगा के ग्रेटर देन फिर 2, मतलब दो को लाना था तो 2 को। सब चीज बता नहीं सकते ना, वो कैसे कैसे किए, हाँ सर। वो बस वो जैसे हम किए, वो जैसे किए वो हम ही चल बता सकते हैं कैसे किए। सर फोटो है तो ज्वाइन ही तो है, ये हमने स्पेस दिया ना यहाँ पे, ज्वाइन ज्वाइन करना, वो स्पेस दिया है ना यहाँ पे। नीचे कर दीजिए। जो आज वाले सब
कर लो तुम लोग। आधी आज कहाँ से पढ़ाया है? बस यहीं से बस अब सर ऑफ कर दो टेलीविजन से। एक मिनट रुको, वीडियो पहले हम क्लोज करें। सर वही तो बकवास नहीं है, मत काट दीजिएगा। सर लास्ट वाली बिल्कुल काट दीजिए।